यार बहादुर शाह ज़फ़र ने भी हमें हमारी कामयाबी को हासिल करने का एक कुलिया बताया। वो कहते हैं कि हम एक बीज हैं, हमारी मिसाल एक बीज की तरह है, जो बीज कई अर्सा तक, सदियों तक गुमनामी की वादियों में रहता है। उसको कोई जानने वाला, उसको कोई पहचानने वाला नहीं होता। तो वो जब अपने उरूज को पहुंचता है, जब वो फटता है, वो एक दरख्त बनता है, फूल बनता है, फल, वो उससे लोग भी छाँव हासिल करते हैं। अगर फलदार दरख्त है तो उससे लोग फल भी हासिल करते हैं। हालांकि उसको तो चाहिए था कि वो पैदा होते बीज गहराई में जाते समय ही बड़ा हो जाता, जाते समय ही वो उरूज को पहुंच जाता। ऐसा नहीं है। आप भी गुमनाम हो जाएं, कुछ 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए इस दुनिया के रंगीने से कट जाएं, इस दुनिया की जो कस्मेटिक व्यू है इससे कट जाएं, खुद को दूर कर लें। कभी खुद पर गुरूर ना करना। जब जब आप पककर तैयार होगे ना, तो खुद ब खुद उरूज तक पहुंच जाओगे। इसके लिए कोई भी किसी भी स्किल की आपको ज़रूरत नहीं है। जब उरूज आ जाएगा तो झुक जाना अल्लाह के सामने, लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि गुमनामियों, मायूसियों के मालात से होकर गुजरना पड़ेगा। इंसान जब अपनी मंजिल की तरफ होता है तो उसको कई दफ़ा इस तरह के भी हालात हो जाते हैं कि इंसान का जीने को जी नहीं करता, इंसान का एक कदम बढ़ाने को जी नहीं करता। वो कर कर के थक गया होता है, वो कदम उठा उठा के थक गया होता है, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा होता, उसका बोल नहीं बिक रहा होता, उसकी कीमत नहीं लग रही होती। लेकिन उसके लिए अवलीन शर्त यह है कि गुमनामी का सफ़र काटे। काम नहीं हो रहा उसको दोबारा करे, नहीं हो रहा फिर दोबारा करे। एक वक्त आएगा कि कुदरत आपके हक़ में फ़ैसला सुनाना शुरू करेगी। बहादुर शाह ज़फ़र के इस कुल्लियों को अपने जहन में रखें और उस बीज की तरह गुमनामी की वादियों में चले जाएं। जो गुमनामियों की वादियों में जाता है, जब फल पक कर तैयार होता है तो ना खुद उससे फ़ायदा उठाते बल्कि जो इर्द गिर्द के उसके बसने वाले लोग होते हैं वो भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। गुमनामी का सफ़र महराज है इंसान की। गुमनामी कामयाबी के लिए गुमनाम होना महराज है। गुमनामी महराज है कामयाबी की, कामयाबी की महराज गुमनामी है। जो इंसान इस दुनिया से कटता नहीं, कुछ अर्सा गुमनाम नहीं काटता, तो वो कामयाब नहीं हो सकता।